हेलो दोस्तों, जोहार। मैं चंदन। आज जेएसएससी ने देखिए 3 फरवरी 2022 को जेएसएससी ने डिप्लोमा लेवल पे बहुत सारे जेई के लिए मतलब कन्या अभियंता के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहले तो ऑलरेडी जारी किए थे 285 सीट के लिए, लेकिन आज जो संशोधन करके टोटल 1289 सीट के लिए किए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर को भी इसमें ऐड कर दिए हैं। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अगर कोई डिप्लोमा किया है या फिर कोई हायर डिग्री किया है, बीटेक या एमटेक, तो वो भी इस पर अवेलेबल है, वो भी मतलब भर सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 6/2021। ये पहले भी निकाल चुके, बस उसी में क्या कि थोड़ा संशोधित करके और इसमें पोस्ट को थोड़ा ऐड कर दिए और भी पोस्ट के लिए। विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कन्या अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर यांत्रिक मतलब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, मतलब जेई मैकेनिकल के लिए, कन्या अभियंता विद्युत के लिए मतलब जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, कन्या अभियंता सैनिक मतलब जेई सिविल के लिए। कुल 285 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 7 फरवरी 2022 से आमंत्रित किया जाना निर्धारित है, जो पहले किए थे। ऐसे तो 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना की वजह से, जिस कारण से फिर ये डेट को हेल्ड किया है 7 फरवरी से फॉर्म फिलअप का। और फिर दूसरा में उक्त के क्रम में क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के पत्रांक 440 अनुच्छेद दिनांक 31 जनवरी 2022 पत्रांक 426 अनुच्छेद दिनांक 28 जनवरी 2022 पत्रांक 425 अनुच्छेद दिनांक 28 जनवरी 2022 एवं पत्रांक 404 दिनांक 27 जनवरी 2022 एवं पत्रांक 457 अनुच्छेद दिनांक 31 जनवरी 2022 के द्वारा क्रमशः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में झारखंड जो रांची के नियंत्रणाधीन है, वहाँ पे अवर अभियंत्रण संवर्ग के कन्या अभियंता सैनिक के लिए मतलब सिविल के लिए कुल 171 पदों के लिए, और जल संसाधन विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कन्या अभियंता सैनिक सिविल के लिए 400 पदों के लिए, और जल संसाधन विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता संवर्ग के कन्या अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल के कुल 30 पदों के लिए, एवं पथ निर्माण विभाग झारखंड रांची के नियंत्रणाधीन अवर अभियंत्रण संवर्ग के कन्या अभियंता सैनिक के कुल 392 एवं कन्या अभियंता कृषि अभियंता जो कृषि में डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर में, उसके लिए टोटल 11 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है। इसमें जारी किया गया है। इसमें क्या गया कि इसमें कोई पीटी एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट पीटी नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम होगा। एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही में डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाएगा, ज्वाइनिंग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अतः 3 में बताया गया। अतः उपयुक्त रिक्त पदों के समाविष्ट होने के पश्चात विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 अंतर्गत संशोधित कुल रिक्त न्यूनतम है। ऑलरेडी जो इसमें जो ऐड किया गया है सब्जेक्ट, उसको देखते हैं। कन्या अभियंता विद्युत मतलब जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आ रहा है, उसमें जेई इलेक्ट्रिकल का अनारक्षित के लिए मतलब जो अनरिजर्व है उसके लिए 19 सीट है, जो एसटी है उसके लिए 12 सीट है, और जो एससी है उसके लिए 5 सीट है थी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। ओबीसी 1 2 3 और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 4 सीट है। टोटल मतलब इलेक्ट्रिकल में टोटल जो डिप्लोमा किया है या फिर अगर हायर डिग्री भी किया है, बीटेक भी किया है, तो वो भी भर सकते हैं इसमें। तो इसमें टोटल 46 सीट है। इसमें ऑलरेडी इसमें पहले भी दिया हुआ था, लेकिन आज जो संशोधित किया है उसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर जोड़ा हुआ और सीट बढ़ाया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। कन्या अभियंता सैनिक नगर विकास विभाग जो ऑलरेडी सिविल के लिए है, इसमें अनरिजर्व के लिए 51 सीट है। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए अनरिजर्व के लिए 77 सीट है। अनुसूचित जाति मतलब जनजाति मतलब एसटी के लिए 51 सीट है, और एससी के लिए 20 सीट है, और ओबीसी 1 और 3 के लिए 15 और 16 लगातार, और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है। जो टोटल इसमें 188 सीट है।
और कन्या अभियंता के लिए यांत्रिक नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए उसमें भी उसी प्रकार से टोटल 51 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 21 है, एसटी के लिए 13 है, एससी के लिए 5 है, ओबीसी 1 और 2 के लिए 4 है, 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। टोटल इसमें 51 सीट है। ये तो ऑलरेडी पहले भी जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन उसमें ये था, लेकिन इसमें जो भी जोड़ा गया है उसको देखते हैं। इसमें जो जोड़ा गया है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत कन्या अभियंता सिविल में, जूनियर इंजीनियर सिविल में टोटल 171 सीट के लिए, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 97 है, एसटी के लिए 22 है, एससी के लिए 8 है, ओबीसी 1 के लिए 26, ओबीसी 2 के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है। ये तो 171 सीट टोटल जोड़ा गया। और एक दूसरा है फिर कन्या अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जल संसाधन विभाग में टोटल 400 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अनरिजर्व के लिए 160 है, एसटी के लिए 104 है, एससी के लिए 40 है, ओबीसी 1 14 और ओबीसी 2 के लिए 42 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है। टोटल 400 सीट इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो छठा है वो है मैकेनिकल में, जेई के लिए मैकेनिकल जो डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या फिर बीटेक का भी भर सकता है वो जेई के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग, टोटल 30 सीट है। और जो रोड कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है पथ निर्माण विभाग कन्या अभियंता उसमें सैनिक के लिए टोटल 392 सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये सब ऐड किया गया, इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें ये नहीं था। कृषि से जो कृषि से डिप्लोमा या बीटेक किया है उसके लिए टोटल 11 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 5 है, एसटी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी 1 के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 11 सीट है। मतलब ये सब जो सीट है ये सब ऐड किया गया 3 को। और आगे मैं अगर इसमें देख लेते कि क्या क्या थोड़ा सा कब एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या शैक्षणिक चाहिए, उसको देखता हूँ। एजुकेशन जो जेई है, जो इलेक्ट्रिकल के लिए जेई है जो ग्रुप बी लेवल का है, उसका जो पे मैट्रिक्स रहेगा वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा। अगर आप इसमें बोल रहे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, मतलब इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा किया है वो भर सकता है। और साथ ही साथ संबंधित शाखा में हाई तकनीकी योग्यता धारित करने वाला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकता है। जो बीटेक किया है वो भी इसमें भर सकता है, इसकी योग्यता है। और सैनिक जेई मतलब सिविल के लिए जो डिप्लोमा किया है सिविल में वो भर सकता है। साथ ही जो बीटेक किया है वो भी भर सकता है। जो पे मैट्रिक्स सेम है इलेक्ट्रिकल जैसा ही। और जो जेई है जो मैकेनिकल का, ये भी ग्रुप बी लेवल का है, इसमें भी जो मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है वो भी भर सकता है। साथ ही साथ जो हायर डिग्री किया हुआ है बीटेक है वो भी भर सकता है। और जो कन्या अभियंता जो नगर विकास एवं आवास विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें भी अगर मैकेनिकल से जो डिप्लोमा किया है तो वही भर सकता है। साथ ही साथ जो बीटेक किया है वो भी भर सकता है। सेम अगर कृषि में उसी तरह अगर डिप्लोमा कृषि से किया है तो वो भी भर सकता है। और अगर बीटेक किया कृषि एग्रीकल्चर से तो वो भी भर सकता है। वो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आएगा, वो भी भर सकता है। और जो इसमें आयु सीमा दिया गया है वो उक्त पदों के संदर्भ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी परीक्षा डिप्लोमा लेवल के लिए संचालन नियमावली के आलोक में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। जो जेई जो इलेक्ट्रिकल के लिए, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल के लिए जो न्यूनतम जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2021 ही है और 1 अगस्त 2021 ही है। मतलब जो कम जो सीमा है, जो न्यूनतम सीमा है वो 1 अगस्त 2021 है और जो मैक्सिमम सीमा है वो भी 1 अगस्त 2021 ही है। और इसमें जो अभी जो नया जो ऐड किया गया है उसमें भी जेई लेवल का ही है, सिविल के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, कृषि के लिए है। उसमें भी जो कट ऑफ रखा गया वो 1 अगस्त 2022 के लिए रखा गया, न्यूनतम और मैक्सिमम 1 अगस्त 2022। इसमें भी सेम 1 अगस्त 2022 न्यूनतम एंड मैक्सिमम भी 1 अगस्त 2022। इस प्रकार से इसमें आयु सीमा निर्धारित किया गया है। कन्या अभियंता मतलब कृषि अभियंत्रण के लिए जो कृषि में डिप्लोमा किया उसके लिए पदों के लिए सीधे नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा होगा। मतलब ये भी जो सेम पिछले जैसा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें डायरेक्ट मेंस होगा, इसमें कोई पीटी नहीं होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे, जिसमें से बहुत सारे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। और एक प्रश्न का मार्क्स है 3 मार्क्स का रहेगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स काट दिया जाएगा।
प्रश्न पत्र हिंदी में भी रहेंगे और अंग्रेजी में भी रहेंगे, दोनों भाषा में रहेंगे। मुख्य परीक्षा के 2 पत्र होंगे, जो मेंस पेपर वो दो पेपर होंगे और एक ही दिन में। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, एक ही दिन होंगे, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून के बाद लेंगे, तो 2 पाली में होगा। प्रत्येक पत्र क्या परीक्षा का अवधि, प्रत्येक पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो 2 आवर्स रहेगा। तो पेपर 1 में है, पेपर 1 का अगर सिलेबस देख ले तो जो जनरल इंजीनियरिंग है, जनरल इंजीनियरिंग से 80 क्वेश्चन दिया जाएगा और जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से झारखंड भी शामिल रहेगा 40 में। झारखंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो टोटल मिला के पेपर 1 में 120 क्वेश्चन 2 आवर्स, और पेपर 2 में, और जो आप जिस विषय से लेके आप इसको फील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या सिविल हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, तो उस विषय में रिलेटेड मतलब एफिलेटेड विषय से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 2 में। मतलब टोटल पेपर 1 में 120 क्वेश्चन एंड पेपर 2 में भी 120 क्वेश्चन। और थोड़ा सिलेबस इसमें जो ऐड किया गया है एग्रीकल्चर में उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में पहले नहीं था। एग्रीकल्चर में आप सिलेबस देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए जो किया गया, और यही यथावत ही रहेगा। जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वो उसी प्रकार से सेम रहेगा। विज्ञापन संख्या 6/2021 झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की विवरणिका को इस हद तक संशोधित किया समझा जाए। मतलब विवरणिका से शर्तें यथावत रहेगी। जो ऑलरेडी जो दूसरा जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा, बस इसमें जो ऐड किया गया है एग्रीकल्चर, वो ऐड किया गया, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिविल का। तब तक आप बने रहिए। अगर अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। ये देखिए, ये जो पहले वाले हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 100 रुपीज़ रहेगा, और जो SC ST के लिए 50 रुपये रहेगा। ये पिछला वाला है। इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि किसमें जो पद जो पोस्ट ऐड किया गया है वो तो उसका तो दिखा दिया है एग्रीकल्चर का, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल का इसमें सिलेबस दिखा देता हूँ। सिविल के लिए जो जनरल इंजीनियरिंग रहेगा, ये सिविल के लिए या स्ट्रक्चर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल में आप सिविल का देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। एज वेल जो इलेक्ट्रिकल में भी इसी प्रकार से है, आप वो भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट लो, मैकेनिकल सर्किट, मैकेनिकल में देख सकते हैं। और सामान्य ज्ञान जो रहेगा इसमें हर प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। इसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज उद्योग, भूगोल, इतिहास, राष्ट्र आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये सभी उसमें शामिल रहेगा। 40 क्वेश्चन जो दिया है पेपर 1 में। और रीजनिंग भी रहेगा, साइंस, मैथ। और जो मेंस पेपर है, मेंस में आप देख सकते हैं, मतलब जो आप लैंग्वेज उसमें जो 120 क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आप देख सकते हैं सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल में भी देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से रहेगा। इसमें डायरेक्ट मेंस परीक्षा होगा, कोई इसमें नहीं PT नहीं, डायरेक्ट मेंस होगा और एक ही दिन में 2 पाली में होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू, धन्यवाद।